उन्होंने इस हिंदुस्तान पर कमोबेश 1000 साल हुकूमत की, और उसके जो तर्ज़ हुक्मरानी या उनके जो बाकी जितनी मोहब्बत की अलामतें हैं, जैसे ताज महल है और मुमताज़ बेगम और शाहजहाँ, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो महलात बनाए हैं, या इन्होंने जितने भी मतलब आसार कदीमा ने जिनको अपनी तहवील में ले लिया है, वो सारे जो मुसलमानों सलातीन थे, बादशाह थे, या जो जंगजू थे, मुजाहिदीन थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई थी और हमारे लिए वो असासा हैं, हमारे असलाफ़ का असासा उन्हें हम कहते हैं। और इस धरती पर उन्होंने 1000 साल हुकूमत की। फिर 1857 की जंग आज़ादी में ज़बूं हाली इस तरह से थी कि जो मुसलमान सलातीन थे वो ऐश प्रस्त हो गए, और रफ्ता रफ्ता वो उन पर जो है ग़ुलामी की ज़ंजीरों में वो जकड़ गए, और उनके और आज़ादी के दरमियान एक दीवार हायल हो गई और उसको तोड़ना मुहाल हो गया था। फिर वो वक्त आया जब 14 अगस्त 1947 को एक निडर बेबाक जो लीडर मुसलमानों को मैसर हुआ कायद-ए-आज़म की सूरत में, उनकी बेपनाह सियासी बसीरत की बदौलत फिर इस्लामियान हिंद, मुसलमानान हिंद ने पाकिस्तान वतन हासिल किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही खुश व खुरम और मज़हबी आज़ादी, और इसके अलावा जो मुकम्मल हमें आज़ादी हासिल है। हम अपने जो बल्कि इसके अलावा हम मुसलमान के अलावा जो अक़लियतें हैं उनके लिए भी हमने जो आसानियाँ पैदा की हुई हैं, वो भी उनको भी मुकम्मल मज़हबी आज़ादी भी हासिल है। वो हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, या किसी और जो उनका मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, सिख हैं, वो सारे, चूँकि पंजाब का जो सिख है वो पंजाब पाकिस्तान का सिख हो या पंजाब हिंदुस्तान का सिख हो, वो सारे जो हैं जो उनका अक़लियत हैं वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो हम उनको भी इधर वेलकम कहते हैं। तो ये खूबसूरत मंज़र, और इस दरियाओं के किनारे जब काफ़िले रवाना होते थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक शेर शाह सूरी ने जो सहराएँ बनवाई थी और दरियाओं के किनारे पे, तो वो उनके जो काफ़िले जब गुज़रते थे, चूँकि पानी मैसर नहीं होता था इतने बड़े जानवरों को पिलाना जो उनको बर्दबारी के लिए काम आते थे, या जंगजू घोड़े या ऊँट या हाथी या जितने भी जानवर, तो वो इन दरियाओं के किनारे सफ़र करते थे। फिर सराय बनाई गई थी, और वो किनारे आज सदियों बाद भी उसी तरह रवां दवां हैं, बारिशें बरसती हैं और फिर वो पानी इकट्ठा होता है, कतरा कतरा जमा होता है, फिर दरियाओं की शक्ल में बहरे बेकरां में जाके गिरता है, समंदर में जाके गिरता है। ये मेरे धरती, मेरे देश, मेरे पाक वतन के हसीन इम्तिज़ाज हैं, हसीन मौसमों के इम्तिज़ाज हैं। अब ये कश्ती जो है ये अब किनारे पे पहुंच चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और जब हाथ हिलाकर वो मतलब वेलकम कह रहे हैं, और हम उनको बल्कि वेलकम कहते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत मंज़र है। और मैं भी थोड़ी सी वीडियो के सामने आ जाता हूँ। ये जी बिल्कुल खूबसूरत मंज़र है, और ये कश्ती से उतर रहे हैं, और ये दरिया चनाब का जो इलाका है, फाजिल शाह नवाही इलाका है, सपर्ड बांध तहसील कबीरवाला ज़िला खानेवाल, और यहाँ पे ये लोग जो है उतर रहे हैं। और ये जो कश्ती है, ये जो कोटा है, मोर फहीम है, जो दरियाओं के किनारे पे आबाद होते हैं, खूबसूरत लोग हैं, और ये खूबसूरत मेहनत करने वाले, इनके हाथ जो हैं ये हाथ हैं, हाथ से कमाई करने वाले लोग हैं मेरे देश के। ये अब इन्हें किसान कह लें, मज़दूर कह लें या मलाह कह लें, और इनका जो हौसला है वो पहाड़ों और चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये तुंद व तेज़ लहर तूफ़ानों का मुकाबला करने वाले ये शेर दिल जवान और लोग हैं। मेरे धरती का हसीन जो है असासा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।